मिलिट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पर हूं और मेरे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनका कहना है कि कल यूपी एसटीएफ की टीम यहां पहुंची थी। एक बार फिर आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले छापेमारी हुई थी इनके ऑफिस पर। तो बताइए कि कल क्या हुआ था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि कल जो कुछ हुआ वो नहीं हुआ जो कि गोदी मीडिया में, दलाल मीडिया में दिखाया जा रहा है, और उसी सच्चाई से आपको वाकिफ़ कराने के लिए आज हमने आपको यहाँ बुलाया है। जैसे कि कल न्यूज़ हेडलाइंस आपने देखी होगी कि पॉपुलर फ्रंट के हेडक्वार्टर पे छापा मारा गया, सर्च किया गया, गेस्ट हाउस पे सर्च किया गया और कमांडर्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वहाँ ले जाए गए। ये तमाम निगेटिविटी, जो गलत सोच है, वो हमारी दलाल मीडिया, गोदी मीडिया पिछले 5-6 सालों से लोगों के जहन में भरती रही है। मैं तारीफ़ करता हूँ आप लोगों की, कम से कम आप वो सच्चाई दिखाते हैं या हौसला रखते हैं सच्चाई दिखाने का, और इसलिए शायद आप यहाँ पर आए हैं। कल तकरीबन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पे 3 बजे 15 से 20 ऑफिशियल जो कि एसटीएफ के थे वो यहाँ आते हैं और उनके साथ अनशद होता है। ये अनशद वही है जो पॉपुलर फ्रंट का एक मेंबर है, जो कटिहार से सफ़र करता हुआ केरला जा रहा था और बीच में यूपी में उसे यूपी पुलिस ने किडनैप कर लिया था। और ये 11 तारीख को किडनैप किया था, 11 फरवरी को, और उसे मीडिया के सामने 16 तारीख को बताया गया था कि हमने इसे अरेस्ट किया है और इसके पास कोई बड़ा मंसूबा था किसी को मारने का या कुछ करने का। ये सारी चीज़ें थी। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी पुलिस किसी को गिरफ़्तार करती है तो वो शख्स स्टेटमेंट देता है, और स्टेटमेंट की बुनियाद पे पुलिस उन लोगों को वहाँ लेके जाती है पहचान कराने के लिए कि यही वो ऑफिस है, यही वो लोग हैं जहाँ आप आए थे पहले। और यही वो मामला था जिसको कल बढ़ा चढ़ा करके मीडिया ने पेश किया है। तो आप लोगों के पास ऐसा क्या है कि बार बार आपके ऑफिस पर वो छापेमारी करते हैं? कल फिर लेके आए तो मीडिया में भी चलता है कि छापेमारी हुई है। मीडिया को देखिए हेडलाइन मैनेज करना होता है। जब भी मीडिया को लगता है कि पॉलिटिकल या टीआरपी, पॉलिटिकल गेन नहीं हो रहा है, टीआरपी कम हो रही है, या हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, तो शायद उसे लगता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लेने से हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि एक सोशल मूवमेंट होने के नाते पॉपुलर फ्रंट के जो चाहने वाले हैं सिर्फ मुसलमानों के बीच में नहीं है, बल्कि पॉपुलर फ्रंट की चाहत उन तमाम दिलों में है जो इंसाफ पसंद है, जो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन का राज हो, जो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिले लोगों को। वो तमाम लोग पॉपुलर फ्रंट को हिमायत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो उनकी सोच पूरी तरह से गलत है कि वो इस तरह की ख़बरें चला करके लोगों के दिलों को हमसे दूर कर देंगे, फेर देंगे, या उनके दिल में नफ़रत पैदा कर देंगे। ये सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टेरर को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, टेरर तो सरकार फैलाती है, एक आम इंसान या एक आम इंसानों की तंजीम नहीं फैलाती। ऐसी कोई तारीख़ रही नहीं है। आप पूरी दुनिया की तारीख़ को देख लें जहाँ की सरकारों ने अपनी ही आवाम पे किस तरह से जुल्म किया है, और हमारी भी सरकार उसकी एक मिसाल है कि किस तरह से इन्होंने एक आम शहरियों को, आपको याद है भीमा कोरेगांव का वाक़या कैसा था, आपको याद है कि एनआरसी सीए प्रोटेस्ट कैसा था, उसमें किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई सरकार की तरफ से और आवाम को, मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट किया गया। आपको याद है कि किसान जो आंदोलन अभी चल रहा है, किस तरह से 26 जनवरी को हिंसा करवाई गई, और हिंसा के अंदर वो किसान शामिल नहीं थे, उन किसान को क्या क्या नाम दिया गया। तो वो तमाम लोग जो समाज के अंदर पॉजिटिव चेंज लाने की या आइन के मुताबिक तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अलग अलग नाम से याद किया जाता है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो कुछ भी कहा जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम आवाम के लिए काम करते हैं, हम आवाम के साथ काम करते हैं, और आवाम में हमारी जड़ें बहुत मजबूती के साथ हैं, और हमें यकीन है कि आवाम हमारे साथ हर वक्त खड़ी रहेगी। अच्छा, कोई भी प्रोटेस्ट चलता है अपने यहाँ, जैसे सीए प्रोटेस्ट आप देख लें या हाथरस का मैटर हुआ था, तो हर जगह लगा दिया था कि पीएफआई इसके पीछे थी, पीएफआई की बड़ी साजिश थी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा क्या कुछ आपके पास रहता है कि आप साजिश करते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाए? कहने में क्या लगता है, देखिए किसी भी इंसान को जब बदनाम करना होता है तो हर चीज़ उसे जोड़ दी जाती है। समाज के अंदर भी ऐसा ही होता है, और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं है। अगर आप इंडियन मुस्लिम है तो 1947 से लेकर आज की तारीख़ देखनी चाहिए। फ़िल्मों के अंदर जो पहले विलन होते थे उनको टोपी दाढ़ी पहना करके मुसलमान बनाया जाता था और कहा जाता था ये वो मुसलमान हैं जो इस तरह की छवि रखते हैं। उसके बाद से इनसे कहा गया कि एंटी नेशनल है, उसके बाद कहा गया ये दहशतगर्द हैं, उसके बाद कहा गया कि ये क्या क्या काम करते हैं, यहाँ पर बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, सेकुलरिज्म को पसंद नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं।
वो तमाम चीज़ें जो उन्हें लगता है कि आपको बदनाम करने के लिए वो अलक़ाब होनी चाहिए वो देते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ अहमियत है, उसको सामने रखते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर सरकार, चाहे सरकार किसी की हो, सरकार मुल्क नहीं होता है, सरकार से बहुत अजीम मुल्क होता है, और मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं शायद उसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती है। इसलिए जो लोग कहने वाले हैं, आज जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये मीडिया है। और मीडिया किसके मातहत काम करता है? इसे मैनेज कौन करता है? मनी मैनेज करता है। और मनी जनरेट कौन करता है? गवर्नमेंट जनरेट करता है। इसलिए ये सब के सब पेड मीडिया है, जिन्हें आप ही लोगों ने नाम दिया है, दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है। इनकी ख़बरों पर अब कोई यकीन नहीं करता है, बल्कि आप लोग जो बताते हैं उन पे लोगों का यकीन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। उम्मीद है कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो सही मालूमात है, आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुँचाएँगे, ताकि लोगों को इत्मीनान होगा कि चलो कहीं से ठंडी हवा आ रही है। देखिए, ये थे तो बता रहे थे कि जो कल एसटीएफ की टीम उत्तर प्रदेश से आई थी, तो मीडिया में चलाया गया कि पीएफआई के ऑफिस पर, हेडक्वार्टर पर फिर से छापेमारी हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि जो अंशद को यूपी पुलिस पकड़ी थी, उसको लेकर यहाँ आई थी और पूछने की आप पीएफआई गए थे, यही हेडक्वार्टर है, जिन लोगों से आप मिले थे यही वो लोग हैं, सिर्फ पहचान करवाने आए थे। बाकी छापेमारी की खबर जो चली वो गलत थी। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।